नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है कि जो ऐप आप अपने फोन पर रोज इस्तेमाल करते हैं वो कोड की बस कुछ लाइनों से शुरू होकर आप तक पहुंचता कैसे है? चलिए आज इस पूरे दिलचस्प सफर को समझते हैं। देखिए, ये सफर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना, पर इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक ऑटोमेटेड फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह सोचना, जहां एक तरफ से रॉ कोड अंदर जाता है और दूसरी तरफ से एक तैयार ऐप बनकर बाहर निकलता है। तो हमारा पहला सेक्शन है द सॉफ्टवेयर असेंबली लाइन, मतलब कोड से लेके कस्टमर तक की पूरी जर्नी। अब देखिए, जैसे एक फैक्ट्री में असेंबली लाइन स्पीड और क्वालिटी बनाए रखती है, बिल्कुल वैसे ही सॉफ्टवेयर की ये लाइन भी कोड की पहली लाइन से लेकर फाइनल रिलीज तक हर चीज को तेज, भरोसेमंद और एक जैसा रखती है। तो चलिए इस असेंबली लाइन के ये 4 मेन पड़ाव देखते हैं। रेडी हो? और समझते हैं कि कोड के एक छोटे से हिस्से के साथ आखिर होता क्या क्या है। दूसरा पड़ाव, ब्लूप्रिंट्स और इंग्रेडिएंट्स। सिंपल सी बात है, कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक प्लान और सारा जरूरी सामान, राइट? तो सबसे पहले बनता है एक ब्लूप्रिंट। सॉफ्टवेयर की दुनिया में इसे कहते हैं सिमेंटिक वर्जनिंग। सोचिए, जब भी कोई ऐप अपडेट होता है ना, तो उसका एक वर्जन नंबर होता है। यही नंबर बताता है कि बदलाव कितना बड़ा है। मेजर मतलब बड़े बदलाव, माइनर मतलब कुछ नए फीचर्स, और पैच का मतलब है छोटे मोटे बग फिक्स। इससे कंपैटिबिलिटी बनी रहती है। समझ आ रहा है? अब जैसे एक रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वैसे ही कोड को भी पहले से बने हुए दूसरे कोड की जरूरत पड़ती है। इन्हें हम कहते हैं डिपेंडेंसीज। लेकिन इन सामग्रियों को बाजार से लाना और उन्हें खाना पकाने में इस्तेमाल करना, ये दो बिल्कुल अलग अलग काम है। फोकस बना हुआ है ना? यहां पर पैकेज मैनेजर एक किराने की दुकान की तरह काम करता है, जो सभी जरूरी कोड लाइब्रेरीज को ढूंढ कर लाता है। और बेल्ट सिस्टम है हमारा शेफ, जो इन सब को मिलाकर रेसिपी फॉलो करके असल सॉफ्टवेयर तैयार करता है। तीसरा पड़ाव, बेकिंग एंड स्टोरिंग। जब प्लान और सामान तैयार हों, तो अगला कदम है सॉफ्टवेयर को बेक करना और उसे एक सेफ जगह पर रखना। इस बेकिंग या बिल्ड प्रोसेस का जो नतीजा होता है, उसे सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट कहते हैं। आसान भाषा में, ये एप्लीकेशन का वो वर्जन है जो अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब ये कीमती आर्टिफैक्ट्स इधर उधर नहीं रखे जाते। इन्हें मैनेज करने के लिए डेवलपर्स एक सेंट्रल डिजिटल वेयरहाउस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आर्टिफैक्ट्स रिपॉजिटरी कहा जाता है। इससे हर किसी को सही वर्जन आसानी से मिल जाता है। अच्छा, ये वेयरहाउस भी ना कई तरह का होता है। लोकल रिपॉजिटरी में कंपनी का अपना कोड रहता है, रिमोट में इंटरनेट से ली गई डिपेंडेंसीज, और वर्चुअल इन दोनों को एक ही जगह पर दिखाता है। ऐसा करने से सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशन दोनों बने रहते हैं। इसी तरह जो वर्जन सभी बन रहे हैं, जिन पर काम चल रहा है, उन्हें स्नैपशॉट रिपॉजिटरी में रखा जाता है। ये कंस्ट्रक्शन साइट की तरह है। और जब वर्जन फाइनल हो जाता है, जिसे अब बदला नहीं जा सकता, तो उसे रिलीज रिपॉजिटरी में रखते हैं, जो एक तैयार इमारत की तरह है, परमानेंट। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ध्यान से सुनिए। एक ही आर्टिफैक्ट को डेवलपमेंट से लेकर टेस्टिंग और फिर प्रोडक्शन तक भेजा जाता है। इसे बार बार नहीं बनाया जाता। इससे ये गारंटी मिलती है कि जो कोड टेस्ट हुआ था, एग्जैक्टली वही यूजर्स तक पहुंच रहा है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी पड़ाव पर, शिपिंग द फाइनल प्रोडक्ट। अब असेंबली लाइन का आखिरी चरण है तैयार उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाना। इस अंतिम चरण के लिए 2 मेन ऑटोमेटेड तरीके हैं, और इनके बीच का जो फर्क है ना, वो इस बात पे है कि आखिरी गो बटन कौन दबाता है। कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी में एक सेफ्टी गेट होता है, मतलब कोड रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन कोई इंसान फाइनल बटन दबाता है। ये टीमों को मौका देता है कि वे सही समय पर रिलीज कर सकें, जैसे किसी मार्केटिंग कैंपेन के साथ। और दूसरी तरफ है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। यहां कोई इंसान बीच में नहीं होता। जैसे ही कोड सारे ऑटोमेटेड टेस्ट पास करता है, वो सीधे यूजर्स तक पहुंच जाता है। ये सबसे तेज तरीका है, लेकिन इसके लिए अपनी टेस्टिंग पर 100% भरोसा होना चाहिए। तो आखिर में इस पूरी असेंबली लाइन का मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर बनाने की पूरी प्रक्रिया को तेज, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा सुरक्षित बनाना है।
ये पूरी ऑटोमेटेड प्रक्रिया डेवलपर्स को बार बार किए जाने वाले मैनुअल कामों से आज़ाद करती है। लेकिन ये भविष्य के बारे में एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। जैसे जैसे ये असेंबली लाइन और भी ज़्यादा स्मार्ट होती जाएगी, एक इंसान के तौर पर डेवलपर की भूमिका क्या होगी? सोचने वाली बात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।